नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो पेपर है ये एनबीएस का है, एनबीएस का है। और ये जो एग्ज़ाम लगी है ना, ये मई 2025 में लगी है। अब इनको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, ये जो ईएमआरएस की लगी थी ना प्री, उसमें आए थे। ठीक है, कंप्यूटर के हो चाहे हिंदी के हो चाहे वो जीके के हो, सेम टू सेम इसी प्रकार के थे, बस क्वेश्चन चेंज थे। और इसी प्रकार से 21 दिसंबर को लगे थे ना, इसी प्रकार के क्वेश्चन थे। ये जो केवीएस एबीएस केवीएस एनबीएस ईएमआरएस, इनकी जो एग्ज़ाम ले रहा है वो सीबीएसई ले रहा है। तो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार के आएंगे और इसी प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो कॉल्ड क्वेश्चन पेपर ये निकालना ज़रूरी है। सिर्फ समस्या यही है, इनकी ऑफिशियल आंसर की है नहीं है अपने पास में। तो ये जो अपन पढ़ेंगे इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे जैसे कि 10 क्वेश्चन हिंदी के हैं और बाकी जो जीके के हैं। ठीक भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। ये शुरू में हिंदी के क्वेश्चन है। मनुष्य के संस्कारों और मुनियों, मनुष्य के संस्कारों और मुनियों का मनुष्य समाज से घनिष्ठ संबंध स्थापित होता गया है। धीरे धीरे इन संस्कारों है ना, ये दिख नहीं रहा है भाई, संस्कारों का मानदंड माना जाने लगा जिस समाज में मानवीय गुणों की मनुष्य ने। तो ये गद्यांश से कर देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। व्याकरण पे चलते हैं। आर्द्र शब्द का विलोमार्थी शब्द है। आर्द्र का क्या करें बताइए। आर्द्र का विलोम का मतलब है वो आपसे जिस भाषा में पूछ रहा है ना, जिस भाषा में पूछ रहा है, जिस लैंग्वेज में पूछ रहा है, उसी प्रकार से आपको विलोम शब्द बताना है। ठीक है, जैसे कि दिन है तो आपको रात ही बतानी है। ये नहीं कि वो दिन पूछ रहा है तो आपको रात्रि करनी है। आई बात समझ में? दिवस के लिए रात्रि करनी है। आर्द्र शब्द का विलोमार्थी शब्द है। तो आर्द्र का, आर्द्र का, आर्द्र का काष्ठ तो नहीं आएगा। आर्द्र का गीला का सूखा आएगा। ग्रीष्म का ग्रीष्म का, ग्रीष्म का शुष्क। आर्द्र का शुष्क। काष्ठ तो ये बिल्कुल नहीं है। और रही बात गीला का सूखा है, वो बिल्कुल नहीं है। ग्रीष्म, ये तो शीत और ग्रीष्म का आएगा। शीत का पूछेगा ना वो, तो फिर ग्रीष्म करेंगे। और सूखा का गीला, गीला का सूखा, सूखा का गीला, गीला का सूखा, शीत का ग्रीष्म, ग्रीष्म का शीत। ठीक है, दोनों क्लियर। काष्ठ, काष्ठ का शायद पत्थर आएगा ना, काष्ठ का। और ये जो शुष्क है ना, इसका मतलब हो जाएगा आर्द्र। सही है, शुष्क का आर्द्र। गाल फुलाना मुहावरे का सटीक अर्थ है। गाल फुलाना नाराज होना है, परिश्रम करना बिल्कुल नहीं है। यही है, गाल फुलाना नाराज होना है ना, यानी कि वो नाराज है भाई, तो गाल फुलाना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। व्यक्तिवाचक, व्यक्ति मतलब है ये पर्सनल की बात कर रहा है, समझ रहा है ना? ठीक है, व्यक्ति मतलब पर्सनल और जाति मतलब कैटेगरी। जाति मतलब कैटेगरी, जाति मतलब बहुत आएगा और व्यक्ति मतलब पर्सनल, यानी कि ये एक की बात करेगा। तो देश काफ़ी है और भारत एक ही देश है, भारत। ठीक है, मोहनदास, मोहनदास काफ़ी नाम हो सकते हैं, मोहनदास। रविंद्रनाथ भी काफ़ी नाम हो सकते हैं, लेकिन भारत जैसा और कोई देश नहीं है। पर्सनल व्यक्तिवाचक भारत आएगा भाई इसमें। ठीक, और ये जैसे कि देश है तो ये किस प्रकार का है? ये कैटेगरी का है, ये जातिवाचक है। जातिवाचक, जातिवाचक मतलब जो समूह को दर्शाता है वो जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक यानी पर्सनल, जो एक को दिखाता है वो व्यक्तिवाचक है, यानी पर्सनल है वो। भारत व्यक्तिवाचक शब्द संज्ञा शब्द नहीं है। व्यक्तिवाचक, जब क्या करना है इसमें आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो मोहनदास, ठीक है, सही है। भारत और रविंद्रनाथ ये तीनों है, देश नहीं है। सही है, देश नहीं है। देश, क्योंकि देश काफ़ी सारे हैं। अब जैसे कि नदियाँ, नदियाँ दे दी तो ये हो जाएगा किस में? जातिवाचक में हो जाएगा। अगर वो दे देता कि गंगा या फिर जमुना या फिर गोदावरी, तो वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है, तो देश, मोहनदास ये गलत कर दिया, गलत बता दिया अपन ने। जैसे कि मोहनदास और रविंद्रनाथ, भाई अगर नाम आ रहा है तो पर्टिकुलर वो एक की तो बात कर रहा है। आई बात समझ में? जैसे कि मोहनदास, भाई भारत देश का फला गांव का मोहनदास, तो कोई और थोड़ी है, पर्सनली है वो, एक ही है, मोहनदास रविंद्रनाथ भारत। ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा के। और ये जो है जातिवाचक है। देश जातिवाचक है, देश जातिवाचक है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्नि का तो आग तो है, अग्नि का आग है, पावक है, उदक पेट को कहते हैं, और अनल। ठीक है, ये जैसे कि अनल दिया है ना, तो एक और देता है वो अनील है। अनील है वो हवा को बोलते हैं। तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पावक है, ठीक, पावक है। अनल है, आग है। पावक है, पावक।
अनल है और अग्नि है, अग्नि। और वो जो है ना, अगर वो बादल वगैरह की पूछे, बादल है, तो उसमें ध जरूर आएगा, यहाँ तो ध आएगा, यहाँ पर द आएगा बादल में। और अगर जल से संबंधित पूछेगा ना, चाहे वो कमल से संबंधित हो या फिर जल से संबंधित, तो उसमें ज जरूर आएगा। ठीक भाई। तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पावक है, अनल है और आग है। पावक, अनल, आग। उदक पेट को बोलते हैं, शायद उदक आएगा इसमें। माता पिता का कहना मानो वाक्य है। आज्ञार्थक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज्ञार्थक, निषेध में तो ना करेगा। विधानवाचक, प्रश्नार्थक, प्रश्न में प्रश्न आएगा। माता पिता का कहना मानो, आज्ञार्थक है, आज्ञार्थक है। जय वर्ण का उच्चारण स्थल है। जय, जय, जय है। ये जो जय है, बोल के देखिए, जय, 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 जय। तो जय, देख होठ तो बिल्कुल नहीं है भाई, होठ तो बिल्कुल नहीं है। और जय, जय, कंठ बिल्कुल नहीं है। होठ और कंठ, कंठ का मतलब है भाई जीभ कहीं भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए। जय, जय। तो जय है ना, चक्कर यही पड़ेगा जैसे कि ये दांत है, तो एक तो है मूर्धा, मूर्धा के बाद में ताड़ुआ। जो ताड़ुआ है वो जस्ट जीभ के ऊपर है। तो जय, 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 ट, जय, ट और जय, 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 जय। ये मूर्धा तो दिया नहीं है इसने, तो फिर घबराने की ज़रूरत कहाँ है। तालब है, ये ताड़ुआ है। जय। दंत और होठ, जय, जय। होठ तो मिल रहा ही नहीं है जय में। जय, 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 है ना। दंत होठ तो नहीं है, होठ बिल्कुल नहीं है, कंठ है नहीं है, यही है। तालब और मूर्धा अगर आता है तब जरूर कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि वो बार बार में यही परीक्षा लेता है, एक तो तालब की और एक मूर्धा की। जय वर्ण को उच्चारण स्थान है तालब, 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 जय। और उसके बाद में निम्न में से शुद्ध वाक्य है। तो फिर भाई शुद्ध वाक्य है ना इसमें, तो ये यहाँ असली गाय का दूध मिलता है, यहाँ असली गाय का दूध मिलता है, शुद्ध वाक्य है ये। और शिफ्ट में आ चुका है और एग्जाम में, जैसे कि चाहे वो ट्रांसलेटर का हो या फिर MTS का हो या फिर किसी प्रकार के ही है, जो लगी तो मई में ही है लेकिन उसमें आ चुका है ये उदाहरण। निम्न शुद्ध वाक्य है। मोहन राधा को डांटता है, नहीं डांटती है। मुझे चीनी का एक पैकेट चाहिए, मुझे चीनी का पैकेट चाहिए, मुझे चीनी का पैकेट चाहिए, तो उससे ही हो जाएगा, मुझे चीनी का एक पैकेट चाहिए। चार पक्षी उड़ा दो, ये नहीं है। यहाँ असली गाय का दूध मिलता है, यहाँ असली गाय का, यहाँ असली गाय का दूध मिलता है, यहाँ गाय का पौष्टिक दूध मिलता है, यहाँ असली गाय का दूध मिलता है। मुझे चीनी का एक पैकेट चाहिए। क्या करें भाई, ये जो 3 और 4 है इनको तो भूल जाइए, है ना, ये तो ख़त्म है। यहाँ असली गाय का दूध मिलता है ना। एक उदाहरण था उसमें यही माना था, जो दूसरा क्वेश्चन आया था उसमें, मुझे चीनी का एक पैकेट चाहिए, मुझे चीनी का पैकेट चाहिए, मुझे चीनी का पैकेट चाहिए। जैसे कि अपन कोई दुकानदार से कहते हैं, मुझे चीनी का पैकेट दीजिए। क्या करना है भाई अब इसमें, मुझे चीनी का एक पैकेट चाहिए, मुझे चीनी का एक पैकेट चाहिए, मुझे चीनी का पैकेट चाहिए। यहाँ असली गाय का दूध मिलता है। चल यही करते हैं, एक ही करते हैं, यहाँ असली गाय का दूध मिलता है ना। और देख लेना भाई, यहाँ पर तो इसमें एक कर रहे हैं। वचन की दृष्टि से निम्न में से सही युग्म नहीं है। तो फिर वचन की दृष्टि निम्न में कौन सा सही युग्म नहीं है। तो वचन बताना है ना, तो वचन बताना है तो जैसे कि लड़का का लड़कों, लड़का का सही युग्म नहीं है। तो लड़का का लड़कियों, एक वचन बहुवचन करना है, आई बात समझ में। वचन की दृष्टि में सही युग्म चुनिए। लड़का का लड़के, लड़के, लड़का का लड़के, लड़का का लड़के, लड़कों। नदी का नदियाँ सही है और लड़की का लड़कियाँ सही है, वस्तु का वस्तु सही, यही है इसमें। लड़का का लड़के आएगा, लड़के, लड़का का लड़के, लड़का का लड़के, लड़का का लड़के, नदी की नदियाँ, ठीक है। और लड़की का लड़की आ जाएगा, वस्तु का वस्तुएं, ये एक ही है इसमें, यही है लड़का का लड़के। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, जो संस्कृत आए हुए शब्द होते हैं उनको तत्सम बोलते हैं। तो आन, स्वामी, बच्चा और राय, तत्सम बताना है भाई। तो स्वामी, स्वामी,
अब देख इसमें ये जो बच्चा है ना, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो तद्भव है। चल बच्चा हटा दिया। अब एक रा है, एक स्वामी है, एक आन है। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है आन। आन आन आन, ये तत्सम लग रहा है, यानी संस्कृत से उबाड़ा लग रहा है। आन 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 को हटा देते हैं, बच्चा को भी हटा देते हैं। आन बच्चा और राय, बच्चा और राय। स्वामी स्वामी स्वामी, बढ़िया क्वेश्चन दिया है इसने। क्या करें जब इसमें आन, जब अगर देश शब्द देखें, ठीक है, वो तद्भव अगर देते हैं देखें तो राय यानी सलाह है, ठीक है, सलाह है, सलाह है, सलाह है, ठीक। बच्चा है, स्वामी भी ये लग रहा है तद्भव। और आन, आन बान शान आन, ये राय करते हैं भाई, है ना, राय करते हैं, राय राय करते हैं। ये शायद पहले भी आ चुका है कोई एग्जाम में, राय राय करते हैं, ठीक। तत्सम शब्द है राय। तुमने मेरी नीली कमीज, नीली यानी कि ये जाति बता रहा है, कैटेगरी बता रहा है, तो कर्मधारय हो जाएगा। वाक्य में रेखांकित शब्द है तो सर्वनाम तो है नहीं है। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम दोनों, है ना, की जो विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। तो प्रविशेषण कैसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण है। नीली तो सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संज्ञा है नहीं है इसमें, सर्वनाम है नहीं है। अब यहाँ तो आप कीजिए ये विशेषण और यहाँ पर कीजिए एक ये सार्वनामिक विशेषण। नीली, तुमने मेरी नीली कमीज देखी है, नीली, तो या तो विशेषण करें या फिर सार्वनामिक विशेषण करें। सार्वनामिक, तुमने मेरी नीली, है ना, तो मेरी आ रहा है ये आगे, मेरी, मेरा, वो सर्वनाम होता है भाई। तो फिर यही करते हैं, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण करते हैं, सार्वनामिक विशेषण करते हैं। इसमें आशातीत में समास है, आशातीत में, आशातीत, 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 तो जैसे कि ये तो तत्पुरुष होना चाहिए, जैसे कि कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को अर्थ में कर्ता ने, है ना, ने के अर्थ में कर्ता ने मिलेगा आपको। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा के अर्थ में प्रयोग होता है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। संप्रदान है वो के लिए के अर्थ में होता है। अपादान का मतलब है तो वो अलग से अलग होने के अर्थ में होता है। अधिकरण है वो मैं पर भी में आएगा, है ना, और जो संबंध है वो ही अरे वो में आएगा, और संबंध में काके की रारे भी आते हैं। तो स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। जब एक मिनट, आशातीत में, आशातीत में, आशातीत बहुब्री तो है नहीं है, और ये तत्पुरुष होना चाहिए भाई, आशातीत, आशातीत, आशातीत। अव्ययीभाव और कर्मधारा, कर्मधारा नहीं है, बहुब्री नहीं है, अव्ययीभाव, आशातीत, अव्ययीभाव तो नहीं है इसमें, आशातीत, नहीं, तत्पुरुष करते हैं इसमें, तत्पुरुष, ठीक, तत्पुरुष। निम्न में से स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, तो फिर स्वर संधि वाला शब्द नहीं है तो इसका मतलब है, स्वर संधि का मतलब है भाई ए आ, यानी कि जो प्लस है ना, इसके आसपास आपको ए आ की ध्वनि इस प्रकार से मिलेगी आपको स्वर संधि की। और जो दीर्घ संधि है इसका मतलब भाई, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, बड़ा, तो भाई बड़ा भाई, है ना, तो दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा आएगी, इस प्रकार की जो बड़ी मात्रा है ना वो आएगी दीर्घ का मतलब, ठीक। और वृद्धि का मतलब है ना, जैसे कि ये वृद्धि है तो वृद्धि के में जैसे कि ये मात्रा है ना वृद्धि, तो भाई ये मात्रा की वृद्धि हो रही है ना, ये मिलेगी आपको, ये संधि की पहचान है। अयादि में ये है, स्वर में आई यू है, ठीक है। और जो गुण है, जैसे गुण में ऊ की मात्रा है तो जैसे कि प्लस है ना, इसके पास में आपको या तो ऊ मिलेगा या ऊ की ध्वनि मिलेगा या फिर उष्म आएगा, ठीक है। विसर्ग विसर्ग है। व्यंजन में कोई दिक्कत नहीं है, व्यंजन में जैसे कि या तो हलंत मिलेगा या फिर आधा अक्षर मिलेगा। यण में ये मिलेगा, अयादि में ए ये मिलेगा, ठीक है। तो निम्न स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, तो स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। महाशय, ये रत्नाकर, परमार्थ, वागीश, रुक एक मिनट, तो महाशय तो है, महाशय है। वागीश, वागीश ये नहीं आना चाहिए भाई, वाग प्लस एक, वाक, वाक
प्लस ईस, वागीस, वाग प्लस ईस, परमार्थ, रत्नाकर, रत्न प्लस आकर। तो फिर महाशय तो है, रत्नाकर भी है, रत्न विसर्ग तो नहीं लगेगा, रत्न प्लस आकर। ये इसमें तो वो है, स्वर संधि नहीं है, इसमें तो दीर्घ संधि है, वागीस, 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 है ना, वागीस है, दीर्घ संधि होनी चाहिए भाई इसमें तो, वागीस, वागीस। क्या करें इसमें, स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, तो महाशय, महा प्लस आशय, चलिए तो है। परमार्थ, परम प्लस मार्थ, परमार्थ, परमार्थ है ना, परमार्थ, आ की ध्वनि आ रही है ना, चलो इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा, दोनों को भूल जाइए। अब रत्न प्लस आकर, रत्नाकर, है ना, चलिए ये भी मान लेते हैं, यही है इसमें, वागीस, वाग प्लस ईस, है ना, वाक, वाक प्लस ईस, ये हलंत लगेगा इसमें, वाक प्लस ईस। जब ये हो जाएगा, किस प्रकार की संधि का रूप है ये, वाक प्लस ईस हलंत, मतलब ये विसर्ग, वाक प्लस ईस विसर्ग संधि, नहीं नहीं व्यंजन संधि का मिलेगा ये, वाक आ रहा है ना, वाक व्यंजन, गारंटी से व्यंजन संधि होनी चाहिए, और यही करते हैं वागीस। व्याकरण पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो फिर व्याकरण पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, चतुर्मोहन जान पड़ता है, व्याकरण पदक्रम की दृष्टि से, पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। मित्र की चिट्ठी दिन कहीं में आई नहीं, गाड़ी यह मुंबई से कलकत्ते तक, लड़का पुस्तक पढ़ता है, ये सही है, इसमें कोई वो नहीं है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, चतुर्मोहन जान नहीं, मित्र की चिट्ठी ने, चलिए ये दो है। निम्नलिखित वाक्य में से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, अकर्मक आ गया भाई, अकर्मक, तो ये कैसे कर रखा है अपन ने, ए कह रहे मैं कह, ए कह रहे म कह, अकर्मक। तो इसकी जो पहचान है ना अकर्मक की, इसकी जो पहचान है वो इस प्रकार की है, यानी कि एक तो छोटा रूप मिलेगा ये, और इसमें जैसे कि जो आप प्रयोग करेंगे ना कि भाई कौन जा रहा है, जैसे कि मोहन जयपुर जा रहा है, तो कौन जा रहा है, अगर आंसर सही और सटीक तरीके से नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसमें अकर्मक है, और अगर आंसर आ रहा है तो उसका मतलब उसमें सकर्मक है। देखते हैं, पक्षी घोंसले बनाते हैं, ठीक है, राधा खाती है, अकर्मक क्रिया वाला यही है, क्योंकि बताया था कि भाई छोटा रूप होता है इनका, ठीक है। नौकर चिट्ठी लाया, कौन नौकर, कौन चिट्ठी लेके आया, आ रहा है ना आंसर, नौकर लेके आया। सिपाही चोर को पकड़ता है, भाई कौन पकड़ता है, सिपाही पकड़ता है, कोई दिक्कत है इसमें, आ रहा है आंसर, कौन पकड़ता है, सिपाही। पक्षी घोंसले बनाते हैं, कौन बनाते हैं, पक्षी बनाते हैं, लेकिन इसमें आ रहा है कि भाई राधा खाती है, तो क्या खाती है या फिर कौन खाती है, ठीक है भाई। अब जैसे कि आप प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग करें तो उसका तभी तो प्रयोग कर सकते हैं जो सही सटीक तरीके से उसका प्रयोग कर सकें, यही थोड़ी उसको चार्ज नहीं लगा दिया कौन को और इसको। जैसे कि नौकर चिट्ठी लाया, कौन चिट्ठी लेकर आया, नौकर, ठीक है। राधा खाती है, कौन खाती है, नहीं ऐसे नहीं आएगा। चिट्ठी लाया, कौन चिट्ठी लेकर आया, आंसर अगर आ रहा है तो नौकर है, तो इसका मतलब है, तो इसमें ये 4 है। दोबारा से देखते हैं, सुन मेरी बात, अकर्मक क्रिया है, ठीक है, अकर्मक क्रिया है। जो अकर्मक है ना, इसकी पहचान ज़्यादातर ये होती है, ये छोटा रूप में होगा, ठीक है, छोटा रूप में होगा, एक तो अकर्मक छोटा रूप में होगा, और जो दूसरा है इसका जो मतलब है जो ये निकलेगा कि ये जो अकर्मक है ना, इसका आपको सीधा आंसर नहीं मिलेगा, अगर आप जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे ना तो, ठीक है, सीधा आंसर नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि चिट्ठी लाया, कौन लेकर आया, भाई नौकर लेकर आया, आंसर मिल रहा है ना, तो ये क्या है, सकर्मक है, सकर्मक है, ठीक है। सिपाही चोर को पकड़ता है, कौन पकड़ता है, सिपाही पकड़ता है। पक्षी घोंसले बनाते हैं, कौन घोंसला बनाते हैं, पक्षी घोंसला बनाते हैं। यानी कि अगर आंसर सही सटीक आ रहा है तो वो सकर्मक है, सकर्मक है। इनका जो वाक्य है वो बड़ा होता है, देखिए यहाँ से लेके ये, यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये छोटा ही है, ठीक है। राधा खाती है, ठीक है, मोहन पीता है, ठीक है, सीता जाती है। तो इस प्रकार के ये कौन से हैं, सकर्मक के हैं, ये अकर्मक के। अकर्मक, अकर्मक ये है, ठीक। अगर अकर्मक क्लियर कर दिया तो फिर वो सकर्मक में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसका है, अकर्मक का है। राधा खाती है, अकर्मक का है। राधा खाती है, अकर्मक का है। राधा खाती है, अकर्मक का है। राधा पीती है, अकर्मक का है। राधा सोती है, अकर्मक का है। राधा जाती है, अकर्मक का है, ठीक, अकर्मक क्लियर। और ये जो है नौकर चिट्ठी ले आया, ये सकर्मक है, सकर्मक है, सकर्मक है। आगे चलते हैं, निम्न से शुद्ध शब्द है, इसमें तो आध्यात्मिक, 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 आध्यात्मिक 4 करें क्या इसमें,
अध्यात्म तो नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक करते हैं भाई, 4 करते हैं आध्यात्मिक। ठीक, आध्यात्मिक। देख ले कहीं ये गलत तो नहीं करवा रहा है। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, यहाँ पर ये आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। मार दिया इसने तो। क्या करें इसमें, ये करें या फिर ये करें? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक ही करते हैं। आध्यात्मिक करते हैं। चल, वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? यह हवा बहुत दूर तक चला जाता है। यह हवा बहुत दूर तक चली, यह हवा बहुत दूर तक चली, चली है ना, चली, चली जाती है। तो फिर ये जो डी है इसमें तो डी है, डी। यह हवा बहुत दूर तक चली जाती है। हम कल जा रहे हैं, व्याकरण एकांकिता इसमें सर्वनाम। हम कल, हम पुरुषवाचक। अनिश्चय तो है नहीं, निश्चय भी हम, निजवाचक। ये ना कंफ्यूज कर रहा है, एक तो ये निजवाचक सर्वनाम और ये निश्चयवाचक सर्वनाम, ये देखने पड़ेंगे भाई। हम कल जा रहे हैं, अनिश्चय तो है नहीं है। और जैसे कि अगर ये दे देता यह है, बे, ये, तो वो तो निश्चय है। लेकिन निश्चय में और निज में, इनमें चक्कर पड़ता है। हम पुरुष करते हैं। ठीक, और इसको देखना पड़ेगा भाई सर्वनाम को, है ना। चल ठीक है, तो ये थे भाई हिंदी व्याकरण के। ठीक, अब ये जीके के क्वेश्चन है कुछ। ये जीके के क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना ने 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक यूनान की वायुसेना हेलेनियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय वैमानिक युद्ध अभ्यास विमान में भाग लिया। इस अभ्यास का क्या नाम था? फिर निम्न में किस खिलाड़ी को मार्च 2025 वर्ष 2024 का उभरते हुए उदीयमान खिलाड़ी 21 वर्ष से कम की महिला श्रेणी में हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया? असुंता लाकड़ा, असुंता लाकड़ा। वैष्णवी पाल के। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल संघ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा? ये तो इंडिया में होगा, है ना, ये इंडिया में है। सुनना मेरी बात, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन, ये तो इंडिया में ही होगा भाई, इंडिया में ही है ये तो, इंडिया। और ये क्या किया है इसने? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मार्च 2025 में वर्ष 2024 के उभरते हुए उदीयमान खिलाड़ी 21 वर्ष से कम की महिला श्रेणी में हॉकी इंडिया असुंतला लाकड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पता नहीं भाई। और इसमें क्या किया है इसने? एनियोचॉस 25। आगे चलते हैं। फिर जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड में के विरोध में निम्न किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाइटहुड की रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर। दादा भाई नौरोजी की जो रचना का नाम है, पुस्तक का नाम है, वो है पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी लाहौर अधिवेशन की। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। मदन मोहन मालवीय नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर करते हैं नाइटहुड की। मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ही करते हैं। निम्न में किस भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो राजस्थानी, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, 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 कश्मीरी। तो राजस्थानी को नहीं किया गया है। हाँ, निम्न में किस भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? भाई अपन विरोध करते हैं ना कि राजस्थान को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने की। कश्मीरी, बंगाली, गुजराती, सर्च कर लेना भैया ना। राजस्थानी होना चाहिए, राजस्थानी। बंगाली तो है, गुजराती है, इनको तो भूल जाइए। बंगाली गुजराती तो है, ठीक है। कश्मीरी, कश्मीरी और राजस्थानी, राजस्थानी भाषा ये नहीं है शायद। 1 मिनट रुक। ठीक है, किसी पे भी भरोसा ना करें, गूगल पे भरोसा करें, और ये सही है, राजस्थानी है ये। ठीक है, राजस्थानी है ये। ठीक।
ठीक है, राजस्थानी है इसमें, जबकि बाकी है बंगाली है, गुजराती है, कश्मीरी है, मराठी भी है, तमिल भी है शायद, ओडिसी भी है शायद, ओडिसी। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? शायद 22 भाषाएँ हैं ना, 22 भाषाएँ शायद। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? तो पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? पहली लोकसभा का गठन 1950, 1951, 1952। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है ये, अब लेकिन अब पता नहीं है, जब क्या ही करें। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950। ये तो सही है। तो पहली लोकसभा का गठन पता नहीं भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे हमारे इसमें। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। दोबारा देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सही है। इंग्लिश कहाँ है इसकी? इंग्लिश दे रखी है क्या? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट इंडिया अपॉइंटमेंट बाई द प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, चक्कर तो नहीं पड़ेगा यहाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश तो फिर वही है ना, राष्ट्रपति करते हैं। ये सही है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की, एक मिनट, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट। जब ये क्या दे रखा है इसने? द अदर जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड काउंसिल विद द चीफ जस्टिस ऑन हाई कोर्ट। दोबारा से देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के ना, ये तो पता है, सही है ना, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट है मेन जो है मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के ही बारे में है, तो फिर ये सही है राष्ट्रपति। भाई भारत दे रखा है ना। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। सही है। ए भी दोनों सही है, दोनों सही करते हैं। दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन को। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। सही है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य के राज्यपाल। जब है ना राज्यपाल है ना मुख्य न्यायाधीश को ही चुनता है, ये अपन को पता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को चुनता है ना, इसी प्रकार राज्यपाल जो राज्य का है वो मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है। ये स्पष्ट में देखा है और अपन ने पढ़ा भी है ना, इसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन ये नहीं सुना कि भाई जैसे कि जयपुर का है या फिर कोई और लोकल है या फिर जिला है तो उनको राज्यपाल दिलाएगा। नहीं, राज्यपाल नहीं दिलाता है, उनको न्यायाधीश ही दिलाता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, परामर्श द्वारा। लेकिन उसमें नियुक्ति में साइन वगैरह तो राज्यपाल का ही होंगे। देख लेना भैया ना, सर्च कर ही लेना इसको। ए और बी दोनों सही कर रहे हैं अपन तो, देख ले भैया, फंसा रहा है तो नहीं है ये। एक तो सही है, तो इसमें ए भी दे रखा है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो शपथ की थोड़ी पूछ रहा है वो, दोनों ही सही है। चल दोनों ही सही करते हैं। मुख्य न्यायाधीश को दिलाता है शपथ तो राज्यपाल, राज्य का है जो, और जो सुप्रीम कोर्ट का है उसको राष्ट्रपति दिलाता है। बाकी है जिनकी जो नियुक्ति करेगा फिर वो मुख्य न्यायाधीश करता है, और जैसे स्टेट है तो उसके बाकी जो न्यायाधीश है उनकी भी नियुक्ति न्यायाधीश करता है। शपथ तो राज्यपाल ही दिलाता है। ठीक है, परामर्श से। ए और बी दोनों सही कर देते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्चतर शिक्षा की विनियोग प्रणाली में किस बड़ी संस्था के अंतर्गत आती है? भारतीय शिक्षा आयोग।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP है ना, इसका जो फॉर्मूला है वो 5-3-3-4 है। 5 का मतलब है, 5 का मतलब हो जाएगा जैसे कि भाई इसमें जैसे कि 3 है, ठीक है, शुरू की जो 3 साल है वो है आंगनबाड़ी बाल वाटिका, वो 3 है, ठीक है। ये क्या है, ये बाल बालिका आंगनबाड़ी ये गैर अनौपचारिक है, नहीं गैर औपचारिक में, गैर औपचारिक में है, ये ध्यान देना, गैर औपचारिक में है, ठीक है। और फिर एक क्लास और फिर दूसरी क्लास है, ये 5 में। और ये जो 3 है इसका मतलब हो जाएगा क्या, इसका मतलब हो जाएगा तीसरी चौथी पाँचवीं, है ना, यहाँ तक बुनियादी शिक्षा की बात की गई है। और ये जो 3 है इसका मतलब है मिडिल स्कर, ये है 6 से 8। और ये जो 4 है ना इसका मतलब है 9 से 12, 9 से 12, इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्तर, ठीक है। इसकी जो एज है, जैसे कि ये सम संख्या है ना, तो ये इसकी जो एज है वो 14 से 18 है। और जो मिडिल है ना, मिडिल यानी 6 से 8, उसकी जो एज है उसको कम कर लीजिए आप, ठीक है। और जो कुल एज है वो 3 से 18 मानी गई है, ठीक है। 6 से 14 तक के बच्चों को शिक्षा देने की बात 2009 के तहत की गई है, ठीक है। 5-3-3-4 वो ध्यान रखना है, ठीक है। बुनियादी शिक्षा है वो 5वीं तक की बात की गई है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मिडिल उनको मतलब है 6 से 8 तक। और ये जो 5वीं, ये जो है ना, ये 5वीं, इसको बोलते हैं क्या, ये बुनियादी शिक्षा बोलते हैं इसको, बुनियादी, है ना, बुनियादी बोलते हैं ये जो 5 है इसको। और ये जो 3 है इसका मतलब है, ये जो 3 है इसका मतलब है प्रिपरेटरी स्टेज है ना, तो ये बुनियादी, ये प्रिपरेटरी, और ये मिडल, और ये सेकंड स्तर, हाई सेकंड स्तर नहीं है। किस बड़ी संस्था के अंतर्गत आती है, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NEC, भारत समान शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान UGC। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा की बुनियादी प्रणाली निम्न से किस बड़ी संस्था के अंतर्गत आती है, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, भारत समान शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NEC। ये तो मिटा दिया है ना, ये मिटा दिया है, भारतीय समान शिक्षा परिषद, यही आएगा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, ठीक है। और इसकी स्थापना भी की गई है। औपनिवेशिक भारत में शिक्षा के प्राच्य उपागम को बढ़ावा देने के कार्य से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है, विलियम जेम्स, जेम्स मिल, थॉमस मेकाले। फिर कुचिपुड़ी नृत्य, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, ओडिसी ओडिशा है। कुचिपुड़ी नृत्य का नाम भारत के किस स्थित एक गांव के नाम से व्युत्पन्न है, आंध्र प्रदेश। और जैसे कि वो देता है कहते कै, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, कैसे कथक, कैसे केरल। और एक और देता है जैसे कि भरतनाट्यम, है ना, बड़ा नाम है, तो ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु है, कथक केरल है, कथक कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है। और केरल से और एक है जैसे कि मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, मोहिनी अट्टम, ठीक है। इसका वीडियो बनाएंगे भैया ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बार बार, ये कम है लेकिन काम के हैं, बार बार आते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन। कुचिपुड़ी नृत्य का नाम भारत के किस राज्य में स्थित एक गांव के नाम से व्युत्पन्न है, आंध्र प्रदेश है। ओडिसी ओडिशा का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी। और ये जो एक और है केरल का, यही नहीं है कि और भी है, भरतनाट्यम भी है शायद केरल का। तमिलनाडु का वो हो जाएगा, तमिलनाडु है, और तमिलनाडु है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु का कौन सा बताया था, तमिलनाडु का। आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में आरंभ की गई 75-25 पहल निम्न किससे संबंधित है, 2023 में आरंभ की गई 75-25 पहल, उच्च रक्तचाप मधुमेह रोग विकार का उपचार, प्रौढ़ शिक्षा वयस्क शिक्षा का लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा नीति। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में आरंभ की गई 75-25 पहल निम्न किससे संबंधित है, 75 और 25, शायद यही है इसमें तो ना, यही सही सा लग रहा है। फिर व्यापार के क्षेत्र में भारत की स्थिति का बृहद विश्लेषण प्रस्तुत करने वाली पत्रिका ट्रेड वॉच क्वार्टरली निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक। ट्रेड वॉच ऑफ क्वार्टरली शायद ये हो सकता है इसमें, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। फिर ऑपरेशन ब्रह्मा, नीति आयोग कहाँ आया है इसमें, नीति आयोग,
क्या करा है, व्यापार के क्षेत्र में भारत की स्थिति का बृहद विश्लेषण प्रस्तुत करने वाली पत्रिका ट्रेड वॉच ऑफ क्वार्टर निम्न किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। नहीं नहीं नहीं, यही सही होना चाहिए इसमें, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। योजना आयोग की जगह आया था नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2014 है या फिर 1 जनवरी 2015 है? 1 जनवरी 2014 है या फिर 15 है? रुक 1 मिनट देखते हैं। 1 जनवरी 2015 है, ठीक है। कुछ ही टाइम लगता है गूगल पे, जिस प्रकार की समस्या हो तुरंत गूगल पे सर्च कर लें, ठीक भाई। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ही होना चाहिए इसमें। फिर ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित किस मानवीय लक्ष्य से संबंधित है? ऑपरेशन ब्रह्मा भूकंप से प्रभावित म्यांमार और मानवीय सहायता प्रदान करना, प्रचंड तूफान टाइफून यागी से दुष्प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करना, दक्षिण सूडान भारतीय नागरिकों विदेशी नागरिकों का निकास, और यूक्रेन से भारतीय नागरिकों का निकास। ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत अपने पश्चिम निम्नलिखित किस जल निकाय से घिरा हुआ है? पश्चिम में, जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, किस जल निकाय से घिरा हुआ है? तो फिर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी ये है, ये अरब सागर है, अरब सागर सही है। बंदा इंटेलिजेंट है, हल्के में मत लेना भाई, अरब सागर सही है इसका। और ऑपरेशन ब्रह्मा प्रचंड तूफान टाइफून यागी से दुष्प्रभावित देशों में मानवीय सहायता प्रदान करना। मान लेते हैं इसकी बात और देख लेंगे गूगल पे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ये सही सा है, सही लग रहा है। ये 75 ये भी सही है। फिर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश ये सही है इसका। इसके बाद में ये जो कौन सा है, औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का उपागम को बढ़ावा देने के लिए कार्य में कौन संबंधित है? तो एक तो है जेम्स मिल और एक है थॉमस मेकाले, सही है। थॉमस मेकाले तो पक्का है। तो अगर थॉमस मेकाले है और ये भी जेम्स मिल को समझ में नहीं आई, जेम्स मिल तो शायद नहीं है, अपनों को बात भारत की है, इसमें मेकाले ही आएगा भाई, इसमें मेकाले ही आएगा। और इसमें ये होना चाहिए सी, औपनिवेशिक भारत में शिक्षा के प्राच्य उपायों को बढ़ावा देने के लिए इनमें कौन से संबंधित है? जेम्स मिल, जेम्स मिल और मेकाले, मेकाले है, मेकाले, मेकाला होना चाहिए इसमें। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। चल आगे चलते हैं। फिर ऑपरेशन ब्रह्मा, फिर आपने अपने पश्चिम में, फिर बीबीगिरी 2010 में अंगीकार। भारतीय रुपये का संकेत चिन्ह निम्न किन दो लिपियों का सम्मिलित रूप है? ब्राह्मी और देवनागरी की, ब्राह्मी और देवनागरी की। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये हाँ यही है, ब्राह्मी और देवनागरी की सही है। फिर विश्व की प्राचीनतम लिखित भाषा निम्न कौन सी है? तो लैटिन, कैंटोरिज, सुमेरियन। लैटिन, लैटिन ज़्यादातर जो अक्षर होते हैं वो लैटिन के होते हैं, लेकिन है ना शायद इसमें सुमेरियन हो सकता है, सुमेरियन। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन निम्न में से किसके मरणोपरांत के रूप में किया जाता है? संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया। हिंदी भाषा में प्रथम समाचार पत्र, भारत के संविधान का हिंदी भाषा में प्रथम अनुवाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती। 14 दिसंबर हिंदी दिवस राजभाषा के रूप में, यही है। फिर मैग्ना कार्टा निम्न में किस देश के संवैधानिक इतिहास से संयोजित है? मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। संयुक्त राज्य अमेरिका तो नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह अपार्थिव गैर पार्थिव है? तो एक उसमें बृहस्पति दे रखा था है ना, तो ये शनि है इसमें, शनि, शनि, क्योंकि वलयाकार, वलयाकार। ठीक है। निम्न में से किस देश का राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है? राष्ट्रपति होता है। इटली की कौन है? मोलोनी है। फिर निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी न होकर स्वतंत्र नदी है? गंगा की सोन, गोदावरी, गोमती, गंडक। ये तो गोदावरी भाई, ये गंगा की सहायक नदी कहाँ है भाई? गंगा की सहायक नदी न होकर स्वतंत्र नदी है। तो गोदावरी तो गंगा की सहायक है ही नहीं है, जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है। तो गंडक है, गोमती है, सुनो मेरी बात, गंडक है, गोमती है और सोन है, क्योंकि दो अक्षर आ रहे हैं, गंगा है, स्वतंत्र नदी है। गोदावरी गंगा की कहाँ है? जैसे कि गोदावरी वो नीचे की साइड है,
ठीक, इस प्रकार से, और स्वतंत्र है, ये करते हैं गोदावरी। निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा का मूल्य सबसे कम है? ईरान करेंगे, इधर ही है ना, वियतनाम, ईरान के ही करेंगे, ईरान की। फिर 1961 में निम्नलिखित देश में गुटेनबर्ग आंदोलन पहला शिखर सम्मेलन हुआ, तो ये हुआ था यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, मिस्र, भारत। भारत में तो नहीं हुआ ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इंडोनेशिया कर देते हैं, इंडोनेशिया, देख लेना भाई। साधारण वो ऑफिशियल आंसर की हो ना तो वो बढ़िया रहता है, साथ के साथ में समस्या का समाधान हो जाता है। संधारणीय विकास संबंधी 2030 एजेंडा को संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों द्वारा कब अंगीकार किया गया? तो ये क्वेश्चन थे भाई, है ना, इनको सर्च कर लेना गूगल पे, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, सर्च करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वो निम्नलिखित देश का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ठीक, गैर प्रातिभ है। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो 20 क्वेश्चन आएंगे जीके के। मेघना कार्टा, मेघना कार्टा, मेघना कार्टा ये इंग्लैंड का है भाई, मेघना कार्टा इंग्लैंड का है। इसके बाद में विश्व की सबसे प्राचीनतम लिखित भाषा कौन सी है? इसको गूगल करते हैं, 1 मिनट। ये भी भाई सुमेरियन है, ठीक है, ये भी सुमेरियन है, ठीक, ये सुमेरियन है, और ब्रह्मा देवनागरी की ये सही होगा इसमें, ठीक है। और निम्नलिखित में से किसने जीवन काल में भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पदों पर कार्य किया? फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर नीलम सजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। जल निकाय से घिरा हुआ है अरब सागर, ठीक, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा को देखते हैं। ये है भाई, इसमें म्यांमार है ये, ठीक है, HDAR, है ना, भूकंप से प्रभावित म्यांमार को मानवीय सहायता प्रदान करना, ये है म्यांमार से है, ये म्यांमार से। और बाकी क्वेश्चन उनको गूगल कर लेना, है ना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है। अब इंग्लिश और है इसकी, है ना, इंग्लिश और है, ये इंग्लिश के क्वेश्चन है ये, एवट, इस प्रकार के 10 क्वेश्चन आएंगे। वेयर यू ए रशिंग टू यस्टरडे, ठीक, कंटेंट एंड एरर और पैसिव वॉइस, ठीक है। व्हेन द लास्ट टाइम यू वर सो ए मूवी, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक को बोलते हैं इंट्रोगेटिव, यानी इंटर हो गए प्रश्न करते हैं, इंट्रोगेटिव है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। आई सेड माई फ्रेंड, तो इसका क्या करना है, इसका अपोजिट विलोम शब्द लिखना है, एवर्सन का, एवर्सन का, एवर्सन का, एवर्सन का, एवर्सन का, सॉलिडरिटी, क्या पता। फिर ये गद्यांश है, द वर्ड चुम्मी मीन्स, फिर पैसेज रिटन बाय द फॉर्म, इसके बाद में ये देख नहीं रहा है सही, फिर रेटिंग द यूर प्लेइंग स्ट्रॉन्ग, फिर ये हिंदी का है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।